कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज इस खास शो में हम बॉलीवुड स्टार सलमान खान की बीमारी की बात करेंगे। क्या आपने हाल फिलहाल में सलमान खान की तस्वीरों को देखा है और उनके वीडियो पर गौर किया है? कैसे दिख रहे हैं, क्या कुछ अलग दिख रहे हैं, क्यों ऐसे दिख रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सलमान खान ने अपनी दिमागी हेल्थ पर अपडेट दिया है। मैटर थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि जो बीमारी भाईजान को है उसे डॉक्टर और मेडिकल साइंस साइलेंट किलर के नाम से बताते हैं। सलमान ने जिन बीमारियों का जिक्र किया है उनमें ब्रेन एन्यूरिज्म, आर्टिरियोस वीनस मैलफॉर्मेशन यानी एवी मैलफॉर्मेशन और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया शामिल हैं। इन बीमारियों में मरीज को क्या दिक्कत होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, हालात कैसे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं, कितने बिगड़ते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, आज इसका एक्सरे कर आपको बताएंगे कि क्या है इस बीमारी की वो बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। सलमान बार बार चेहरे पर हाथ क्यों फेरते हैं? भाईजान बार बार बोलते बोलते क्यों रुक जाते हैं? सलमान खान बात करते करते इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? क्या सलमान के दिमाग में साइलेंट किलर है? हिंदी सिनेमा का दबंग, सिल्वर स्क्रीन का सुल्तान, बॉलीवुड के भाईजान, स्पाई यूनिवर्स के टाइगर और दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सिकंदर। उपमाएं कम पड़ जाएंगी। सलमान की मास अपील और उनकी फैन फॉलोइंग को शब्दों में पिरोना मुश्किल है। नब्बे के दशक से बॉलीवुड पर राज करने वाले सलमान खान स्क्रीन पर हिट हैं, लेकिन क्या असली लाइफ में फिट हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सलमान खान ने खुद अपनी हेल्थ कंडीशन को लेकर देश के सामने बड़ा खुलासा किया है। टाइगर जिंदा है, लेकिन बीमार है, बहुत बीमार। इतना कि ब्रेन स्ट्रोक का जानलेवा खतरा उन पर मंडरा रहा है। सलमान के दिमाग में साइलेंट किलर है। सलमान खान हाल ही में कपिल शर्मा के नए शो में बतौर पहले गेस्ट बनकर पहुंचे। हंसी मजाक चल रहा था। इसी बीच सलमान ने वो बात कह दी जिसने उनके लाखों फैंस के चेहरे पर शिकन ला दी। बॉलीवुड के भाईजान ने कहा, मैं हर दिन अपनी हड्डियां तोड़ रहा हूं, पसलियां टूट गई हैं, मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, बावजूद इसके मैं काम कर रहा हूं, दिमाग में एन्यूरिज्म है, एवीएम भी है, फिर भी आगे बढ़ रहा हूं। आमतौर पर स्टार्स का मेडिकल बुलेटिन बड़े बड़े डॉक्टर्स रिलीज करते हैं, लेकिन सलमान ने एक दो नहीं, दिमाग से जुड़ी तीन बीमारियों का जिक्र किया। डॉक्टर्स का मानना है कि ये बीमारी इतनी गंभीर है कि इसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। सलमान खान पहले भी अपनी बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के बारे में फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन में बता चुके हैं। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें चेहरे की नस में तेज दर्द होता है। इसमें बोलने, खाने और ब्रश करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन सलमान ये दर्द छिपा लेते हैं, स्क्रीन पर महसूस नहीं होने देते। लगता है अब दर्द बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए भाईजान ने दिमाग वाले साइलेंट किलर की चर्चा खुले आम कर दी है। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया। जी भर के देख लीजिए, फिर आपके नसीब में ये रात हो, बात नहीं रात। क्या गजब गुनगुना रहे हैं सलमान, लेकिन उनका हर फैन है परेशान। क्यों? ब्रेन एन्यूरिज्म कितनी घातक बीमारी है, खासकर भारत में ये बीमारी कितना बड़ा खतरा है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट मैंने निकाली है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 76,000 से लेकर 2,04,100
नए केस रिपोर्ट होते हैं। देश में करीब 1% लोग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। भारत में ब्रेन एन्यूरिज्म के लगभग 40% मामले घातक होते हैं, खासकर जब वो फट जाते हैं। दुनिया में ये बीमारी कितना बड़ा खतरा है, ये भी आप जान लीजिए। दुनिया में करीब 3.2% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि हर 100 में से करीब 3 से 4 लोगों को दिमाग में एक एन्यूरिज्म हो सकता है। रप्चर्ड एन्यूरिज्म्स की बात करें तो 1 लाख पर करीब 10 मामलों में एन्यूरिज्म फटता है। वैश्विक स्तर पर हर साल ब्रेन एन्यूरिज्म के कारण लगभग 5 लाख मौतें होती हैं और इनमें से आधे पीड़ित 50 साल से कम उम्र के होते हैं। ये आंकड़े टेंशन देने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ब्रेन एन्यूरिज्म को साइलेंट किलर कहते हैं। किलर है, साइलेंट है, क्यों? साइलेंट किलर का मतलब है इसके लक्षण क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। मैंने देश के बड़े बड़े न्यूरोसर्जन से पूछा। आप भी सुनिए कि एक्सपर्ट के सुझाव आपके बड़े काम आ सकते हैं। जानकारी के लिए, एन्यूरिज्म एक टाइप की दिमाग की नसों की प्रॉब्लम है जिसमें नसें एक पर्टिकुलर पोर्शन में वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गुब्बारे जैसी फूल जाती हैं और उसकी वजह से मरीज को ब्रेन हैमरेज होने का रिस्क रहता है। ब्रेन हैमरेज छोटा या बड़ा किसी भी टाइप का हो सकता है। इसकी वजह से सर्जरी भी करनी पड़ सकती है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करता है। इसी की तरह एवी मालफॉर्मेशन भी दिमाग की नसों की एक समस्या है, जिसमें दिमाग का खून ले जाने वाली जो नसें हैं और वापस लाने वाली जो नसें हैं उनमें कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है और मरीज को ब्रेन हैमरेज, दौरे आने जैसे रिस्क रहते हैं। ये रिस्क अप टू द लाइफ रिस्क तक भी हो जाते हैं, जिसके लिए सर्जरी करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इनका एक्चुअल ट्रीटमेंट एक सर्जरी ही है, ठीक है, जिसको ओपन या फिर एंडोवेस्कुलर तरीके से पूरा किया जाता है। क्योर बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एक हमेशा टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह ब्रेन में रहती है। हम सितारों को देखकर, उनकी चमचमाती जिंदगी को देखकर कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या चमक है, लेकिन आपको कब पता लगता है जब उनकी इस चमक के पीछे और उनके इस काले चश्मे के पीछे न जाने कितने दुख दर्द छुपे हैं। सलमान खान को जिन 3 रेयर बीमारियों की शिकायत है वो कितना परेशान करती हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। नेता सलमान खान ने हाल में एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि वो किस तरह 3 बहुत ही रेयर यानी बिरली बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें से कई बीमारियों का नाम आम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये हैं ब्रेन एन्यूरिज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और आर्टीरियोवेनस मैलफॉर्मेशन। नाम ही डरावने लग रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद सलमान खान फिल्म जगत में लगातार सक्रिय बने हुए हैं, जिसके लिए उनके हौसले की दाद दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और बड़ी हस्तियों को भी घेर चुकी इन कुछ रेयर बीमारियों के बारे में जो सलमान को है। सलमान खान का कहना है कि वो ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें दिमाग की ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नलियां हैं वो फूल जाती हैं। नलियों की वॉल के कमजोर होने से ऐसा होता है और इस कारण वो फट भी सकती हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खास बात यह है कि यह बीमारी बड़ी ही चुपचाप बढ़ती रहती है और इसका अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक नस फटने की स्थिति न आ जाए। इसे रप्चर्ड एन्यूरिज्म कहा जाता है, जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एआई से हमने इस बीमारी की ये तस्वीरें जो हैं ये बनाई हैं। कई लोगों को ये जो बीमारी होती है इसका जो मीडिया में जिक्र भी इसका बहुत कम होता है, तभी होता है जब ये किसी चर्चित हस्ती को हो जाए, जैसे सलमान खान को। उन्होंने कहा कि उन्हें ये तकलीफ है। इसके अलावा कई और हस्तियों को ये तकलीफ है, जैसे फिल्म गेम ऑफ थ्रोन्स से मशहूर अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क को ये तकलीफ रही है। हॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री शैरोन स्टोन को भी इस तकलीफ के कारण 2001 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद वो इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के अभियान में भी जुट गई। मशहूर अमेरिकन रैपर आंद्रे रॉमेल यंग, जिन्हें डॉक्टर ड्रे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी 2021 में बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म है। जानी मानी सिंगर और सॉन्ग राइटर जोनी मिचेल को 2015 में ब्रेन एन्यूरिज्म का पता लगा। इस कारण से उन्हें बोलने और चलने तक में काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि बाद में वो काफ़ी हद तक इससे उबर गईं और अपने चहेतों के बीच लौट आई। सलमान खान ने जिस दूसरी बीमारी का जिक्र किया है वो भी बहुत परेशान करती है। ये है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया।
इस बीमारी में अक्सर चेहरे में बहुत ही तेज दर्द उठता है और अक्सर एक तरफ, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। इस तकलीफ का कारण एक नर्व है, यानी एक तंत्रिका जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये नर्व चेहरे की सेंसेशंस को यानी संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाती है। ये इसके बाद दिमाग में दर्द की जो सेंसेशन है उसी को लगातार पहुंचाती है और आमतौर पर चेहरे के किसी एक तरफ ये होती है, जैसे जबड़े के आसपास या गाल या फिर आंखों के आसपास, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और इस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना चबाने, टूथब्रश करने, छूने या चेहरे पर तेज़ हवा के एहसास से भी ये दर्द तेज़ हो जाता है। कई बार इसका दर्द लगातार बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे चेहरे में अंदर कुछ लगातार चुभ रहा है और इसका दर्द इंसान को सोने नहीं देता। इस बीमारी को सुसाइड डिजीज़ भी कह दिया जाता है इसी सबसे, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उससे आराम आसानी से नहीं मिलता। कई बार मरीजों के अंदर इस चक्कर में आत्मघाती प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है। सलमान खान ने 2017 में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट से जुड़े एक इवेंट के दौरान इस बीमारी का जिक्र किया था। इसका वो लगातार इलाज कराते रहे। सलमान खान के अलावा दुनिया भर की कई और हस्तियां भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकलीफ से जूझती रही हैं। अमेरिका के संगीतकार, गीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर ट्रेविस लैंडन बार्कर को भी ये तकलीफ रही है। रॉक बैंड ब्लिंक 182 के ड्रमर ट्रेविस बार्कर ने सितंबर 2023 में अपनी इस बीमारी के बारे में जानकारी दी थी। 19वीं सदी में 4 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके विलियम ग्लैडस्टोन भी इससे पीड़ित रहे। सलमान खान को जो तीसरी बड़ी तकलीफ है वो है आर्टीरियो वेनस मैलफॉर्मेशन यानी एवीएम। ये बीमारी दिमाग या रीढ़ की हड्डी में खून की नलियों से जुड़ी है। इसमें आर्टरीज और वेन्स यानी धमनियां और शिराएं आपस में उलझ जाती हैं, जिससे खून के प्रवाह में दिक्कत आती है। आर्टरीज दिल से खून को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाती हैं और वेन्स जो है इस्तेमाल हो चुके खून को वापस फेफड़ों में लेकर आती हैं, जहां से वो साफ होकर फिर दिल में जाता है और आर्टरीज से फिर वापस पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन इस बीमारी में ये नेटवर्क गड़बड़ा जाता है और खून सीधे आर्टरीज से वेन्स में पहुंच जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो आर्टरीज और वेन्स आपस में एक तरह से जुड़ जाती हैं और इससे दौरे पड़ सकते हैं, लगातार सिरदर्द रह सकता है और यहाँ तक कि दिमाग की नलियाँ फट भी सकती हैं। एवीएम वाली स्थिति कई बार जन्म के समय से भी होती है, लेकिन जब तक नस से खून नहीं रिसता या वो फटती नहीं तब तक इसका पता नहीं चलता और ऐसा होना घातक हो सकता है। कई बड़ी हस्तियों को ये तकलीफ रही है, जैसे अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर ड्रेक वाइट, स्टार ट्रेक और फैंटेसी आइलैंड में अभिनय कर चुके रिकार्डो मोंताल्बान और मॉडल लूसी मार्कोविच। इन सबको ये तकलीफ रही है और लूसी मार्कोविच तो इस बीमारी के लिए उन्होंने जब सर्जरी कराई 27 साल की उम्र में तो वो चल बसी। तो ये जो बीमारियां हैं ये रेयर बीमारियां हैं, आम लोगों को होती हैं, लेकिन उन्हें कई बार इनका जो इलाज है वो पता नहीं चल पाता। बड़ी हस्तियों को होती है तो इन बीमारियों का जिक्र होता है और इन बीमारियों का जिक्र और होना चाहिए ताकि इनके इलाज की दिशा में और प्रगति आए। ये बात सच है कि बीमारी का जिक्र होना चाहिए जिससे बीमारी ना हो, लेकिन अगर बीमारी हो जाए तो कम से कम उसका इलाज समय पर हो जाए। जिसको भी बीमारी होती है और जो इससे गुजरता है, वो चाहे सितारे हों या फिर तारे हों ज़मीन पर, उन्हें भुगतना पड़ता है और उनकी तकलीफ सिर्फ वो ही समझता है जो इससे गुजर रहा होता है। आज एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त।